हमको एक बात ये नहीं समझ में आती है कि अगर यूजीसी ने कोई रूल लाया तो क्या वो सभी यूनिवर्सिटीज पे इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा। ये चीज भी यूजीसी को क्लियर कर देना चाहिए कि हम तो अपना रूल दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज माने या ना माने उनके ऊपर होगा। इन्होंने बोला कि आप जो है वो अपना स्ट्रीम बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। आपका क्लास 12 में कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, आप यूजी किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हैं। इवन एक हेडिंग भी खुद एम जगदीश कुमार जी ने शेयर भी किया हुआ था, एक हेडलाइन थी कि अगर आप 12th ह्यूमैनिटीज से तो भी आप जो है वो ग्रेजुएशन साइंस से कर सकते हैं। और फिर यूजीसी का जो यहाँ पे ड्राफ्ट दिया गया उसमें यह बात बोला गया कि आप यहां पर किसी भी सब्जेक्ट में सीयूटी में पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, भले वो आपके क्लास 12th में बोर्ड में है या नहीं है। हम उस पेपर को कैसे सीयूटी में अटेम्प्ट करें जब यूनिवर्सिटी उस पेपर को वैलिड ही नहीं मानेगी अगर वो हमारे 12th बोर्ड में नहीं है। मैं बात कर रहा हूं डीयू के 12th बोर्ड क्राइटेरिया की। डीयू कहता है कि हम सीयूटी में उन्हीं पेपर्स को वैलिड मान रहे हैं जो आपने क्लास 12th बोर्ड में दिए हैं, वही आप सीयूटी में भी अटेम्प्ट करेंगे। दूसरा पेपर आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, करेंगे तो हमारे सब्जेक्ट मैपिंग में हम आपको बाहर कर देंगे। अब बात ऐसी है कि पहले तक था ठीक था, लेकिन यूजीसी ने जब इस बार इस चीज को इतने स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया, इतना ज्यादा कायदे से प्रमोट किया, एम जगदीश कुमार जी ने खुद यहां पर जो इतने तगड़े से इस चीज को प्रमोट किया, उसके बावजूद यहां पर डीयू के ऑफिशियल्स का ये साफ साफ कहना है कि नहीं, ये तो अच्छी बात है ना कि जो आप 12th बोर्ड में पढ़े रहोगे वही आप सीयूटी में भी दोगे। मैम आप दूसरे को कंसीडर ही नहीं कर रहे हो। मैं आपको पूरा कहानी समझाता हूं। डीयू की जो एडमिशन डीन है तो वो हैं आपके प्रोफेसर हनीद गांधी मैम। प्रोफेसर हनीद गांधी मैम ने अभी एक इंटरव्यू दिया है, 1 जनवरी के आसपास का इंटरव्यू है। तो उन्होंने उस इंटरव्यू में एक यूट्यूब चैनल को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने उनसे ये पूछा गया कि मैम 2025 के एडमिशन प्रोसेस को लेकर क्या है। और सबसे पहले ही पूछा गया क्या सीयूटी के माध्यम से होगा, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल क्लियर है कि सीयूटी के थ्रू ही हम एडमिशंस लेने वाले हैं। फिर कहा गया कि यूजीसी का जो इस बार नया रूल आया है तो उससे क्या आपके सब्जेक्ट मैपिंग में चीजें बदलेंगी। उन्होंने बहुत स्पष्ट ये बोला कि नहीं, ये तो बच्चों के लिए अच्छी चीज है कि जो हमने ये किया, हम तो स्ट्रीम चेंज को हमेशा से जो है वो मतलब फ्लेक्सिबल करके रखे हुए हैं और डीयू पहले से स्ट्रीम चेंज को फ्लेक्सिबल किया, ये कोई बड़ी बात नहीं, तो है ऐसा। लेकिन हम एक कंडीशन ये रखते हैं कि 12th बोर्ड में जो आप सब्जेक्ट पढ़े हो वही आप सीयूटी में अटेम्प्ट करोगे। उन्होंने ये बात स्पष्ट बोला और उन्होंने इस चीज को जस्टिफाई किया, कहा ये तो अच्छी बात है ना, जो आप पढ़े हो किसी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का लोड क्यों लेना, जो आप पढ़े हो 12th बोर्ड के लिए वही आप सीयूटी में अटेम्प्ट कर दो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। मैम आप ये भूल गई कि ऐसे बच्चे जो साइंस स्ट्रीम के रहे 12th में, उनका साइंस में मन नहीं लगता है, नहीं अच्छे से पढ़ पाते हैं उसको, वो अब वो बीए करना चाहते हैं तो वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को पढ़ के पेपर देना उनके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है कंपैरिजन टू दिस कि वहां पर बच्चा जो है वो साइंस के सब्जेक्ट को पढ़े जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं था, उसका एंट्रेंस एग्जाम देगा तो कहां से वो बीए के लिए फाइट कर पाएगा। कोई बच्चा मैम पीसीएम से बीए के लिए फाइट करे और कोई बच्चा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी डोमेन से फाइट करेगा, कैसे दोनों सेम हो सकता है? मुझे आप बताइए कैसे ये फिजिबल है? आप बस यही ना कह रहे हो कि बच्चा पीसीएम से पेपर दिया है लेकिन वो जाके यहां पर ग्रेजुएशन में जो है वो यहां पर वो चाहे तो ह्यूमैनिटीज कर सकता है, चाहे तो कॉमर्स में जा सकता है। अरे वो जा ही नहीं पाएगा, वो तैयारी कैसे करेगा? वो तो उन सब्जेक्ट को छोड़ना चाहता है, इसीलिए तो बीए करना चाहता है वो, तो उन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे वो करेगा? आप ये दूसरा पर्सपेक्टिव क्यों नहीं समझ रही हैं? फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग हम लोग के लिए एक अच्छी न्यूज ये नहीं है और जैसा कि हम लोग को ये अनुमान था कि ये जो चीजें आई हैं, यूजीसी का ये जो नया रूल आया है वो यहां पर आपके डीयू और आईसीआर की जो 12th बोर्ड की क्राइटेरिया इसको खत्म कर देगा। लेकिन जो हनीद गांधी मैम का जो इंटरव्यू है उसमें जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को यहां पर पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये अगर ऐसा होता कि अपनी क्राइटेरिया हटाने वाले होते 12th बोर्ड वाले तो निश्चित तौर पे इंटरव्यू में बात बोलते कि हम इसको हटाने के लिए विचार कर रहे हैं, सोच है, कुछ बोलते। उन्होंने बहुत क्लियर अपनी बातों को जस्टिफाई किया कि जो हमारा ये 12th बोर्ड वाली क्राइटेरिया है ये एकदम सही है और ये स्टूडेंट फ्रेंडली है। उन्होंने ये बात यहां पर मेंशन किया है इंटरव्यू में, इसलिए ये न्यूज कुछ अच्छी नहीं है। फिलहाल डीयू की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर हम कहें, मतलब
बुलेटिन के फॉर्म में या कोई प्रेस रिलीज, ऐसा है तो नहीं। तो मैं तो एकदम नहीं कह सकता हूं कि 100% ऑफिशियल की बात है, लेकिन अगर हनीत गांधी मैम जो कि एडमिशन डीन है, तो नो डाउट यहां पर जो है वो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो ऑफिशियल ही लगेंगी। आगे चल के कोई परिवर्तन हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा उम्मीद हमको लगाकर नहीं रखनी इस बात से। बहुत ज्यादा उम्मीद अगर हम लोग यहां पर रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमको इससे रिलेटेड जो है वो कुछ जो है वो नुकसान ही सहना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो है वो चीजें हमारे फेवर में नहीं आती हुई दिखाई दे रही हैं। कल को कोई और चेंजेस होते हैं मेजर तो बात अलग है। फिलहाल उनकी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो फेवर में नहीं दिखाई दी। इसका एक और बहुत बड़ा रीजन मैं आपको और समझाता हूं। जैसे अगर हम लोग बातचीत करें पीजी में सेम बात यहां पर लिखी गई है, मैं पढ़ा देता हूं आपको भी कहां गया ये। यहां पे साफ साफ लिखा है, देखिएगा। यहां पर ये कह रहा है कि यूजी स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन एनी पीजी डिसिप्लिन, मतलब हम यूजी में कुछ भी कर रहे हो, पीजी हम किसी भी से कर सकते हैं। यही अभी डीयू का जो आया है, पिछले साल भी ये था कि जैसे मान लीजिए किसी को एमए इन ज्योग्राफी करना है, कई में ऐसा है भी और कई में नहीं भी है। जैसे एमए इन ज्योग्राफी करना है तो आपके ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी होना जरूरी है, बीए इन ज्योग्राफी करना आपका जरूरी है। करते तो आप सब में करते, कई सब्जेक्ट में ऐसा है भी कि ग्रेजुएशन आपका किसी में भी हो तो आप वैलिड हैं, ऐसा है कई में है। जैसे हिस्ट्री में है, आपका पॉलिटी में है, हिंदी में है, लेकिन कई में नहीं भी है। जैसे मैंने एक ज्योग्राफी का एग्जांपल दिया, ज्योग्राफी के लिए क्या है कि आपका ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी होना चाहिए, तो फिर आप तो कंडीशन लगा दिए ना। यहां तो आप बोलते रहो कि किसी भी डिसिप्लिन में जा सकता है, तो फिर कंडीशन लग जाना, फिर कैसे? और ये सेम चीज तो पिछली बार भी था। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि चेंज क्या हुआ है। मुझे तो कोई चेंज ही नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो वही चीजें वैसे एज इट इज दिखाई दे रही हैं, जो पिछले साल था वही इस साल भी है। तो चेंज कहां हुआ है? ये सब जो बातें बोली गई यूजीसी की तरफ से, ये सब इंप्लीमेंट हो कहां रही, हम तो ये जानना चाहते हैं। नहीं समझ में आ रहा मुझे ये चीज, और सच में बड़ी खराब बात लग रही है कि फिर या तो आप ये मत निकाला करो। यूजीसी क्यों ये सब चीजें निकालती है? जब यूनिवर्सिटी को अपने मन का ही करना होता है, तो फिर आपकी इन सब चीजों को बताने का मतलब क्या है? नहीं समझ में आ रहा है मुझे। बाकी देखते हैं, जो भी चीजें होंगी जैसे होंगी वो बताया जाएगा। मैं कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको ना गलत होप देना चाहता हूं, ना मैं आपको गलत गाइडेंस देना चाहता हूं। जो मैंने इंटरव्यू में सुना है वो ऐसा चैनल है जिसपे डीयू की सारी इंफॉर्मेशंस जाती हैं, और ऐसा है कि वो वहां पर जो है वो हनीत गांधी मैम खुद इंटरव्यू दे रही है, 20 मिनट का इंटरव्यू है। तो कहीं से भी जो है हो सकता है कि इस वीडियो के बहुत सारे लोग इस इंटरव्यू को देखने भी जाएंगे। पूरे इंटरव्यू में मात्र इस चीज पे बात मुश्किल से 40-45 सेकंड की या 1 मिनट की मैक्सिमम बात उन्होंने किया, 1 से 1.5 मिनट की बातचीत उन्होंने मैक्सिमम किया इस पे। तो मैं तो यही कहूंगा कि हम लोग वेट करेंगे, चेंजेस अगर आते हैं हमारे फेवर में तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो फिर तो मैं यही कहूंगा बहुत उम्मीद लगा के मत रखिए। जैसा पहले था वैसा ही मानकर चलें तो हमारे और आपके लिए, दोनों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, बाकी चेंज हो जाएगा तो प्लस ही है हमारा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।